Good afternoon, students. You are on Ruchiti English and we are taking word to word translation of the lesson Lost Spring. तो यहाँ हमने देखा कि एक लड़का जो है ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो कि सलेटी कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने मोजे और जूते भी पहने हुए हैं, अराइव्ड पेंटिंग, वह हाँफता हुआ आता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपना स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम. मुझे याद आया एक दूसरे लड़के की प्रार्थना जिसे फाइनली एक जोड़ी जूता मिल गया था. उसने देवी से प्रार्थना की कि मैं उन्हें कभी न खोऊं, यानी मेरे ये जूते हैं जो यह हमेशा मेरे पास रहे, मैं कभी भी इन्हें न खोऊं. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रेयर को स्वीकार किया. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, छोटे लड़के जैसे कि पुजारी का बेटा की तरह के अब शूज़ पहनते थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, पर अभी भी उन रैक जैसे कि बहुत सारे लड़के जो जैसे कि मेरे नेबरहुड के अंदर रैक पिकर्स जो हैं, यानी कचरा बीनने वाले जो हैं, वह अभी भी बिना जूतों के ही रहते हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली. मेरी जो ये पहचान थी इन नंगे पैर रैक पिकर्स के साथ, कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ, वह मुझे ले गई सीमापुरी. सीमापुरी एक दिल्ली से सटा हुआ, पेरिफेरी यानी दिल्ली की परिधि में, दिल्ली से सटा हुआ ही एक जगह है, परंतु फिर भी मेटाफरिकली यानी रूपक के तौर पर दिल्ली से कोसों दूर है, यानी कि दिल्ली और सीमापुरी में की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो यहाँ रहते हैं वह स्क्वेटर हैं, यानी कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोग हैं, जो कि 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे. साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से ही एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक उजाड़ था. इट स्टिल इज, यह अभी भी उजाड़ ही है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब वो खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रेपोलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैक पिकर्स. कच्ची मिट्टी के संरचनाओं में, जिसमें तिरपाल और टीन की छतें लगी हुई है, 10,000 रैक पिकर्स बिना किसी सुविधा के, बिना किसी बेसिक नेसेसरी जो सुविधाएं रहती है उनके फैसिलिटीज़ के, सीवेज भी नहीं है वहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, नाली वाला सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर न वहाँ नहीं आता, फिर भी वहाँ पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स that get their names on voters lists and enable them to buy grain. वह यहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, उनके पास कोई पहचान नहीं है, बिना परमिट के, उनके कोई परमिशन नहीं है, वो कब्जा करके रह रहे हैं अवैध ज़मीन पर, और परंतु उनके पास राशन कार्ड है और वह उनकी वोटर्स लिस्ट में उनका नाम है, और इससे वह जो अनाज खरीदने में समर्थ हो पाते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना जो है वह पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. यह इस बात का संकेत करता है. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. If at the end of the day we can feed our families, अगर दिन के अंत में हम अपने फैमिलीज़ को खाना खिला सकते हैं, खाना खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और
हम बिना भूखे सो पाते हैं, यानी कि हमारा जो पेट है वो भरा हुआ होता है, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना, इन परिस्थितियों में रहना अधिक पसंद करेंगे उन फील्ड्स में रहने की जगह जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ी के अंदर एक वुमन का ग्रुप था, उसमें से एक ने बोला, When I asked them why they left, और वो तब बोला जब मैंने ये पूछा कि अपने हरे भरे खेतों और नदियों जैसी ब्यूटीफुल लैंड को छोड़ के वो यहाँ पर क्यों आए हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ भी वह खाना प्राप्त करते हैं वह अपना टेंट लगा देते हैं और वही उनका अस्थायी निवास, ट्रांजिट यानी अस्थायी निवास बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, वहाँ उन्हीं जगहों पर बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वह उनके जीविकोपार्जन के पार्टनर बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है या जीवन यापन का मतलब क्या है, रैग पिकिंग, कचरा बीनना। Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. जो बहुत सालों में यह जो है वह अब एक कला बन चुकी है। Garbage to them is gold. Garbage उनके लिए सोना है, यानी सोने की तरह प्रीशियस है, अमूल्य है, बहुमूल्य है। It is देयर डेली बेड, यह जो है उनकी जीविका है, रोज की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड, यह उनके सिर की छत है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही वह टपकती हुई छत क्यों ना हो, पर गार्बेज जो है वो उनके लिए छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर एक बच्चे के लिए तो वह गार्बेज जो है वह जीविकोपार्जन, रोजी रोटी से ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपीज़ नोट, साहेब सेज, साहेब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और यहाँ तक कि एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। His eyes lighting up, उसकी आंखें चमक उठती है ये बात कहते ही। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. यदि आपको एक चांदी का सिक्का गार्बेज की ढेरी में मिल जाता है तो आप स्क्राउंजिंग, आप पहले भी आया है वर्ड, सर्च करना नहीं छोड़ोगे। और यह जो है देयर इज़ अ होप फाइंडिंग मोर, क्योंकि ऐसे में आशा बनी रहती है कि और मिलेगा और मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पेरेंट्स के लिए इस गार्बेज का मतलब अलग है और बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब अलग है। पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब उनकी रोजी रोटी है, जीविकोपार्जन का साधन है, जबकि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्यूरियोसिटी है और उनको तरह तरह की चीज़ें मिल सके इसकी एक अनवरत सर्च है, खोज है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, गार्बेज जो है वह आश्चर्य में लिपटा हुआ कोई चीज़ है। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स अ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए यह किसका, सर्वाइवल का साधन है, यानी जीविकोपार्जन का साधन है। मीन्स यानी साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट of the neighborhood club watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक सर्दी की सुबह मैं देखती हूँ साहेब जो है वह बाड़ वाले गेट के मेरे पड़ोस में पड़ोस का जो क्लब है उसके बाड़ वाले गेट के बाहर खड़ा हुआ है। वॉचिंग 2 young men dressed in white, 2 जवान आदमियों को देख रहा है जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही बम्स हम्स, वह बुदबुदाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, वह इस जो
गेम को देख के बहुत ही कंटेंटेड है, यानी कि बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहा है और वह बाड़ के पीछे खड़ा हुआ है। मैं अंदर जाता हूँ जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेटकीपर लेट्स मी यूज स्विंग। गेटकीपर जो है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे थे जो कि उसकी बदरंग शर्ट और शॉर्ट्स के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज, वह कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, समझाने के तौर पे वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, और जबकि तथ्य यह है कि यह जो है डिस्कार्डेड यानी फेंके हुए हैं। तो हियर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग एंड वी विल बी बैक with another part. Thank you very much.